नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रोड फॉर लर्निंग में स्वागत है। दुनिया में हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी, उसमें ध्यानचंद का नाम हर किसी की जुबान में आ ही जाएगा। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। यूं ही नहीं, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते। आप उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई और उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम में एक डर सा बैठ जाता था। यह डर जायज़ भी था, क्योंकि मैदान में आते ही वे गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताया। उन्होंने अपने हॉकी करियर में इतने गोल किए हैं कि जितना एक व्यक्ति अगर पूरी ज़िंदगी में भी खेलेगा तब भी नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉन ब्रैडमैन ने उनकी प्रशंसा में कहा था कि आप क्रिकेट में रनों की तरह गोल करते हैं। उनके इसी अविश्वसनीय खेल ने उन्हें पूरी दुनिया में बहुत ही कम समय में फेमस कर दिया। उन्हीं के सम्मान में उनकी जयंती के दिन 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आज हम मेजर ध्यानचंद की जीवन की कहानी के जरिए आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी सफलताओं और संघर्ष के बारे में बताएंगे। हॉकी के जादूगर की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक राजपूत परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम शारदा सिंह और उनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह था, जो कि ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे और वह आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। उनके भाई रूप सिंह और सरदारा सिंह भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। रूप सिंह ने भी भारत की तरफ से दुनिया भर में इंटरनेशनल मैचेस खेले और देश का नाम रोशन किया। उनके भाई सरदारा सिंह डोमेस्टिक हॉकी तक ही सीमित रह गए। आप कह सकते हैं कि हॉकी इनके खून में ही थी। आर्मी में होने के कारण इनके पिता का बार बार ट्रांसफ़र होता रहा, जिस कारण ये 6ठी कक्षा तक ही पढ़ पाए। लेकिन ध्यानचंद ने इसका असर कभी भी अपनी हॉकी के खेल पर नहीं पड़ने दिया। बचपन में ही ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी में ज़्यादा था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके पहले कोच पंकज गुप्ता ने उन्हें स्कूल की हॉकी में इंक्लूड कर लिया और उनकी गेम के ऊपर काम किया। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्तों के साथ पेड़ की टहनी से हॉकी बनाकर और कपड़े की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पिताजी के साथ हॉकी का मैच देखने गए, तब विपक्षी टीम को हारता देखकर बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और होता। ये बात वहाँ खड़े एक अफसर ने सुन ली और उन्हें खेल में जाने की अनुमति दे दी। और देखते ही देखते ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहाँ के सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। उनकी इस प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वे सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे, जहाँ पर उन्हें कोच जयपाल सिंह मुंडा मिले, जिन्होंने उनकी स्किल्स को और रिफाइन किया और उनकी मेंटरिंग की। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह से ध्यानचंद बनने के पीछे एक मज़ेदार किस्सा है। दिन में आर्मी की ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात में भी एक समस्या थी, लाइट का ना होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे और तभी से उनका नाम ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनके हॉकी का खेल सिर्फ सेना तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 वर्ष की आयु में उन्हें न्यूजीलैंड जा रही भारतीय हॉकी टीम में चुना गया। इस टूर्नामेंट में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लांस नायक के पद में प्रमोट कर दिया गया। ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 साल की थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने 5 मैचों में कुल
23 गोल किए, जिसमें से 14 ध्यानचंद के थे और भारत ने यह ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया। फिर 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में यूएस के गोलकीपर को लगा कि ध्यानचंद इलीगल हॉकी स्टिक यूज कर रहा है। इस संदेह को दूर करने के लिए उसने ध्यानचंद की हॉकी तोड़ दी, ये चेक करने के लिए कि कोई मैग्नेट या कोई इलीगल मॉडिफिकेशन तो नहीं की है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और दूसरी स्टिक से खेलते हुए भी ध्यानचंद ने 3 गोल मारे और भारत ने वह मैच 24-1 से जीतकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने 12 गोल किए थे। उसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 31 साल थी। 15 अगस्त 1936 को फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच में ध्यानचंद ने 3 गोल किए थे। इसी ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ मैच में गोलकीपर टोटो वन हॉर्स्ट से टकराकर ध्यानचंद के दांत भी टूट गए थे। इस मैच को हजारों दर्शकों के अलावा तानाशाह हिटलर भी देख रहा था, लेकिन वह जर्मनी की बुरी हालत देखकर आधे मैच में ही चला गया। हिटलर ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया और जर्मनी की तरफ से खेलने का निमंत्रण भी दिया, जिसके बदले में उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में एक अच्छे रैंक का ऑप्शन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता से उन्हें इनकार कर दिया। इस ओलंपिक में ध्यानचंद ने 13 गोल किए। इस तरह उन्होंने 3 ओलंपिक्स में कुल मिलाकर 39 गोल किए। 1936 में मेजर ध्यानचंद की जानकी देवी के साथ शादी हो गई और उनके 11 बच्चे हुए, 7 लड़के और 4 लड़कियां। उनके बेटे अशोक कुमार ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की तरफ से खेला और भारतीय हॉकी में अपना योगदान दिया। मेजर ध्यानचंद 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते थे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर 1926 से 1948 के बीच 400 से अधिक गोल किए और अपने पूरे हॉकी करियर में उन्होंने लगभग 1000 के करीब गोल किए। 1948 में 42 वर्ष की आयु में मेजर ध्यानचंद ने हॉकी से ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद वह कोच और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खेल से जुड़े रहे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में चीफ हॉकी कोच के रूप में ज्वाइन किया। ध्यानचंद ने रिटायरमेंट के बाद अपने टाइम, स्किल्स और नॉलेज को भारतीय हॉकी की फ्यूचर जनरेशन को मेंटर, नर्चर और डेवलप करने में लगाया। उन्होंने इंडिया के चीफ हॉकी कोच और मैनेजर के साथ साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के चीफ हॉकी कोच के रूप में भी काम किया। वह अपनी पूरी ज़िंदगी हॉकी को प्रमोट, पॉपुलर करने में लगे रहे। इसके लिए उन्होंने कोचिंग कैंप्स लगाए, मोटिवेशनल स्पीचेस दी और बहुत सारी एग्जीबिशंस और चैरिटी मैचों में पार्टिसिपेट किया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी में उनकी सेवाओं के लिए सन 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1957 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 में उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कि ओलंपिक मूवमेंट का सर्वोच्च सम्मान है। 2002 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की मुहिम चली थी। उनके सम्मान में ध्यानचंद अवार्ड लाया गया, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के रूप में दिया जाता है। उनकी जन्म तिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का लीवर कैंसर की वजह से निधन हो गया। इस तरह शताब्दी का एक महान खिलाड़ी सबको पीछे छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते वह अपना प्रेरणादायक जीवन छोड़ गया, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट और एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक की ज़रूरत होती है। उनका जीवन हमें फोकस रहने की अहमियत और कैसे मुश्किलों से पार पाएं सिखाता है। अपने गोल्स को कभी गिव अप ना करें, बस डिसिप्लिन रहें और प्रयास करते रहें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं,
हमेशा हम्बल रहें, दूसरों से हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट से बात करें और हमेशा एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर बनाए रखें। उनका जीवन हमें यूनिटी और टीम वर्क की इम्पोर्टेंस भी बताता है, जो कि सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था मेजर ध्यानचंद के जीवन का कुछ अंश। आप जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी लोभ के देश को समर्पित कर देते हैं। ऐसे वीरों को हमारा नमन। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।